निहत्ते वकील जो गाजियाबाद के हमारे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कोर्ट रूम में हुआ है। उसी प्रकरण पे पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता लामबंद हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल है हमारी। और हमारी मांग है कि जिला जज को वहाँ से हटाया जाए। निहत्ते वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम लोगों को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। यदि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही अपनी कोर्ट के अंदर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है गंभीर बात है, सोचने का विषय है। बरेली के मीरगंज में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से हम बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि जो आजकल ये मुद्दे चल रहे हैं, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के जो वकील हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जिससे कि आम जन का जो काफ़ी नुकसान हो रहा है। वकीलों की मांग है जो गाजियाबाद में प्रकरण हुआ है कि उस पर कार्रवाई हो, उस पर सख्त कार्रवाई हो। जो जिला जज है जिसको लेकर उस पर ही बात करेंगे और कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर बात करेंगे। इस समय हम मीरगंज तहसील में बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके अशोक उपाध्याय जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस मामले पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पूछना चाहूँगा कि जो आजकल देखा जा रहा है जो वकील पूरे प्रदेश में स्ट्राइक पर हैं, जिससे कि आप भी समझते हैं काफ़ी जो लोग हैं जिनके कोर्ट कचहरी के काम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वकील सोच रहे हैं? दरअसल में 29 अक्टूबर के लिए जिला न्यायालय गाजियाबाद में जिला जज के निर्देश पर निहत्ते वकील जो गाजियाबाद के हमारे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कोर्ट रूम में हुआ है। जब अधिवक्ता कोर्ट रूम में सुरक्षित नहीं रहेगा तो और कहाँ सुरक्षित रहेगा। हम लोग पीड़ित जनता को न्याय दिलाते हैं, इसीलिए उसी प्रकरण पे पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता लामबंद हैं और सभी तभी से कलमबंद हड़ताल पर चले आ रहे हैं। और आज लगभग पौन महीना हो गया, 29 अक्टूबर की घटना है ये, और आज 22 तारीख हो गई और पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल है हमारी। और हमारी मांग है कि जिला जज को वहाँ से हटाया जाए और जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके निर्देश पर निहत्ते वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए और वकीलों को जो घायल हुए हैं उनका इलाज हो, उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए। इसी संबंध में हम पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आने वाली 29 नवंबर के लिए इलाहाबाद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन में हम सभी अधिवक्तागण हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए ज्ञापन देंगे कि जिला जज गाजियाबाद को हटाया जाए। जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और अधिवक्ताओं जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाया। सर, ये बात रही हो, अभी एक देखा क्या है, कुछ सोशल साइट्स और न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला है कि आपने कुछ पत्र लिखा है जो सिटी जो बसें हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, उनके लिए क्या कुछ मामला है उसके लेकर? दरअसल उसका मामला क्या है, मैंने अध्यक्ष बनते ही यहाँ के क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए दरअसल में सारी तहसीलों में म्युनिसिपल कोर्ट है। मीरगंज में म्युनिसिपल कोर्ट नहीं है और जब म्युनिसिपल कोर्ट नहीं है तो यहाँ मीरगंज के लगभग 3500 केस क्रिमिनल के लंबित हैं इस क्षेत्र में और 1500-1600 केस लंबित हैं सिविल के, जो मैंने वहाँ पर गणना कराई थी, जानकारी ली थी। तो 5000 प्लस केस हैं। तो 5000 प्लस वादकार प्रतिदिन पैरवी को बरेली जा रहे हैं और उनकी पैरवी के लिए मीरगंज क्षेत्र के अधिवक्ता भी वहाँ जा रहे हैं जो यहाँ नहीं बैठते हैं। तो और मीरगंज सारी तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, उन्हें सुविधा मिल रही है, लेकिन वो सुविधा हमारे मीरगंज क्षेत्र को नहीं मिल रही है। तो मेरी मांग ये थी कि मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, इनकी यूनिट हेड हैं मनीषा दीक्षित जी, उन्हें मैंने पत्र लिखा था 4-5 महीने पहले कि आप अन्य तहसीलों की भांति मीरगंज में भी सिटी बस चलवाएँ तहसील मुख्यालय से, जिससे कि यहाँ के वादकार सीधे तहसील से जिला मतलब कचहरी तक पहुँचें और उन्हें कोई आवागमन में दिक्कत ना हो, सुविधा प्राप्त हो। तो इस संबंध में उनका मुझे पत्र, उन्होंने फ़ोन से बात की मुझसे मनीषा दीक्षित जी ने, उन्होंने कहा हम सिटी बसें चलवाने के लिए तैयार हैं और आप स्थानीय विधायक से कह के टोल फ्री करवा दीजिए, जिस तरह के फरीदपुर में डॉक्टर श्याम बिहारी जी वहाँ के विधायक को कराया है। तो इस संबंध में हमने स्थानीय विधायक जी से बात की थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक वो कार्य नहीं हो पाया है। तो ये तो वही बता सकते हैं। इसी को देखते हुए मैंने एक पत्र माननीय मेयर उमेश गौतम जी को लिखा कि वो अतिशीघ्र सिटी बस तहसील मुख्यालय चलवाएं, जिससे इस क्षेत्र की जनता को, बातकारों को या अन्य लोगों के लिए
बरेली जाने में तहसील मुख्यालय से कोई असुविधा ना हो और एसी बस में जाने से उन्हें सुविधा प्राप्त हो। तो आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार एडवोकेट, मैं संयुक्त सचिव बार एसोसिएशन मीरगंज से हूँ। मैं सबसे पहले जो आपका मुद्दा है हमारा खासकर है वो मुद्दा कि जो गाज़ियाबाद के प्रकरण को लेकर जो चल रहा है चारों तरफ स्ट्राइक का माहौल, कुल मिलाकर लगभग 22 ज़िले हमारे स्ट्राइक पर हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि 29 अक्टूबर को जो हमारे निहत्थे अधिवक्ताओं पर वहाँ के जिला जज महोदय के निर्देश पर जो घटना घटित की गई, जो बर्बरता पुलिस द्वारा दिखाई गई, वो बेहद ही निंदनीय है। हम लोगों को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। यदि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही अपनी कोर्ट के अंदर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है गंभीर बात है, सोचने का विषय है। और इस विषय को लेकर ही, इस विषय में उचित निस्तारण को लेकर ही हमारा जो भी अधिवक्ता समाज है जहाँ जहाँ भी है वो टोटल लामबंद है, कलमबंद हड़ताल पर हैं हम लोग। और जब तक ससम्मान इस प्रकरण में कोई निस्तारण नहीं लिया जाता, शासन की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाता, तो हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। बड़ा गंभीर विषय है सोचने का कि हम लोगों के लिए कोई भी ऐसा बेनिफिशियल सिस्टम गवर्नमेंट से नहीं होता है। जो भी होता है हम लोग अपने काम के हिसाब से ही करते हैं। आज ऐसे बहुत से अधिवक्ता हैं जो आर्थिक स्थिति से भी शायद गुजर रहे होंगे। अभी उपचुनाव हुए हैं हाल में ही, अभी ये शायद 20 नवंबर में उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव में कितनी सक्रियता हमारी सरकार ने दिखाई। कहीं कहीं जो है 4 जोनल मजिस्ट्रेट, गाज़ियाबाद को ही ले लीजिए, गाज़ियाबाद का मुझे काफ़ी अच्छे से मालूम है। वहाँ 4 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए, 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए, 2600 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए। एक दिन शराब का ठेका बंद रखा गया, मतदान वाले दिन पूर्ण रूप से अवकाश रखा गया। डीएम साहब ने वहाँ के मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। अच्छी बात है उपचुनाव को लेकर इतनी सक्रियता, लेकिन 22 जिलों में अगर हम प्रति जिला 4 या 5 तहसील भी लगाएंगे तो लगभग 100 तहसीलें प्रभावित हैं। और 100 तहसीलों से कितनी बड़ी जनसंख्या जुड़ी होगी। को लेकर हमारे अध्यक्ष जी की जो मुहिम है बहुत अच्छी मुहिम है, काफ़ी प्रयास कर चुके हैं वो इस संबंध में, और इससे जो है बहुत बड़ा जन समूह को इसका लाभ मिलने वाला है। बस मैं यही अपनी बात समझ। तो ये बार जो मीरगंज बार काउंसिल है उसके अध्यक्ष का कहना था कि यहाँ पे जो बस का जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें कुछ कहना है। यहाँ पे सचिव भी आए हुए हैं जो बार सचिव हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि जो इस समय स्ट्राइक चल रही है पूरे प्रदेश में उसको लेकर उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह एडवोकेट, सचिव बार एसोसिएशन मीरगंज। जो स्ट्राइक जो हमारी चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे लिए वकीलों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसी कई चीज़ों की पुनरावृत्ति इससे पूर्व में भी हो चुकी है। हमें प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ नहीं मिलता है और जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। दूसरा आपने सवाल किया था यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए। जिला बरेली के अंदर अगर आप देखा जाए फरीदपुर के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा उपलब्ध हो गई है, लेकिन मीरगंज के लिए दुर्भाग्य है मीरगंज का कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा यहाँ पर नहीं चलाई जा रही है, जबकि तहसील मुख्यालय पे यहाँ पर अगर देखा जाए ये बहुत गरीब क्षेत्र है। सबसे गरीब अगर तहसील है तो मीरगंज तहसील है, लगभग बरेली की 6-7 नदियों से घिरा हुआ एक ये खादर का क्षेत्र ये कहलाता है। बातकारों के हित को देखते हुए हमारे बहुत से अधिवक्ता साथी भी हैं और बहुत से बातकार भी लोग हैं। आने आवागमन का यहाँ पर कोई ज़्यादा सुविधा यहाँ पर है ही नहीं। अपने ही प्राइवेट वाहन से आए या डग्गा मार वाहनों से आए। इस पर कई बार हमारे अध्यक्ष जी ने भी कई बार यहाँ पर प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया था, मैंने भी, मेरे द्वारा भी कई बार ये जा चुका है। लेकिन एक दिक्कत आई थी यहाँ पर टोल टैक्स की। उस पर मेरा ये कहना है जब फरीदपुर के लिए जब बस चालू हो गई, टोल टैक्स तो वहाँ पर भी पड़ता है, तो यहाँ पर भी बस चलाई जाए। ये मेरी शासन प्रशासन से, मीरगंज क्षेत्र की जनता की ओर से, अपने बार की ओर से ये मेरी मांग है। तो ये मीरगंज बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो अशोक उपाध्याय जी और जो सचिव है भगवान सिंह जी और साथ में उनके साथी का सीधा कहना है जो उन्होंने पत्र मेयर के लिए लिखा है तो उस पर जल्दी से जो लोकल बस है वो मीरगंज के लिए चलाई जाए। वही बात करें तो गाजियाबाद की, जो गाजियाबाद में इस समय प्रकरण चल रहा है तो उन्होंने कहा है कि जब तक जिला जज पे कार्रवाई नहीं होती तब तक यहाँ पे जो प्रदेश अधिवक्ता है वो अपने काम पर नहीं लौटेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।